So hello everyone. As you're seeing, this is the question which is asked in JEE 2012, I think 2014 or 12, इसी का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सर्किट शोन इन फिगर हैज टू बैटरीज ऑफ 8 वोल्ट एंड 16 वोल्ट एंड थ्री रेजिस्टेंस 3 ओम 9 ओम एंड 9 ओम एंड द कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड। और इसमें एक कंडीशन दी गई थी, द करंट इज इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, फाइंड द करंट इफ इट इज इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सर्किट है आपका। दिस इज द 3 माइक्रोफैराड, नॉट 5 माइक्रोफैराड, इज द 3 माइक्रोफैराड, राइट। तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में ये हमारे ऑप्शंस हैं, यू कैन सी 1.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर एंड 2.5 एम्पियर एंड 0.25 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे जो आपको करंट पूछा, एक कंडीशन दी गई है कि स्टेडी स्टेट। तो देखो एक बात याद रखना, जब सर्किट में, खासकर डीसी सर्किट में, करंट जब स्टेडी स्टेट में होगा तो जो कैपेसिटर है ना, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस ब्रांच से। तो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। अभी इसका रीजन भी समझेंगे हम। तो जब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरी ब्रांच गायब हो जाएगी। याद रखना कि अगर क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाता है कि स्टेडी स्टेट में करंट है तो फाइंड द करंट, और जो भी वो पूछे क्वांटिटी आपको, तो जहां जहां पे कैपेसिटर लगा होगा आप उस ब्रांच को रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो जब ये ब्रांच मैंने रिमूव कर दी तो करंट जो है वो यहां से इसके थ्रू ही फ्लो होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जब आप ये ब्रांच को रिमूव कर देते हो तो आपको सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये दिखाई देगा आपको सर्किट। क्लियर है? नाउ सी, दिस इज द 8 वोल्ट एंड दिस इज द 16 वोल्ट। नाउ इसका नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव इससे जुड़ा हुआ है। इट मींस कि यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो अगर नेट पोटेंशियल की बात करें हम, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8, दैट इज 8 वोल्ट। क्लियर है? अब नेट पोटेंशियल अपना 8 वोल्ट हो गया। जब 8 वोल्ट हो गया तो आप देख रहे हो कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो जब ये रेजिस्टेंस और ये सीरीज में हो गया तो हमने क्या पढ़ा, V इक्वल टू आई आर। इट मींस 8 इक्वल टू आई निकालना अपने को, 9 3 12, ये हो गया। सो आई इक्वल टू 8 ओवर 12। नाउ 4 दूनी 8, 4 3 12 एंड इट बिकम्स 0.666। इस तरीके से आंसर आएगा इसका। तो जब ये आंसर आ गया, इट मींस इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा मोस्ट प्रोबेबल। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.67, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेरा पर्पस नहीं था, इसका मेरा पर्पस था कि आप इस तरह के थीम को समझें। ठीक है सर, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन होगा आप इस तरह की थीम को समझें। दूसरी चीज कि सर ऐसा होगा क्यों, मतलब ये करंट क्यों फ्लो नहीं करा रहा है, ऐसी ऐसी क्या रीजन है। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लो, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, हम इसको समझते हैं इस तरीके से कि भाई डीसी के लिए क्यों करंट फ्लो नहीं करा पा रहा, मतलब क्या ऐसा रीजन है। तो हमने माना कि भाई यहाँ पे एक पल को मान लिया कि एसी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने माना कि एसी करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, अब यहाँ पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है वहां से। तो क्या वहां से जब वो करंट फ्लो होगा, एसी करंट फ्लो होगा, तो कैपेसिटर विल ऑलवेज ऑफर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हम जो कौन सा चैप्टर है उसमें अल्टरनेटिव करंट में पढ़ेंगे। सो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये हमने पढ़ा है, 12th वाले बच्चे समझ रहे होंगे इसको, 12th का क्वेश्चन है। तो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हमने पढ़ा है। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हो गया, और ओमेगा हमने क्या पढ़ा है, ओमेगा हम जानते हैं कि इट इज 2 पाई एफ, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। सो फॉर डीसी एफ इज 0 फॉर डीसी। ठीक है, तो जब एफ 0 हो गया डीसी के लिए, तो ओमेगा क्या हो जाएगा सर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0, अगेन इट बिकम 0। तो फॉर डीसी करंट ओमेगा बिकम 0। तो जब ओमेगा 0 हो गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सी इक्वल टू व्हाट, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट, राइट। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन इन स्टेडी स्टेट जो कैपेसिटर है वो आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बाय विच द करंट, द रीजन फॉर द रीजन कि करंट वहां पे फ्लो नहीं करेगा। तो आपको इस तरह की थीम समझनी है। द बॉटम लाइन इज कि स्टेडी स्टेट, ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो हम जब अभी मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के सोचना है, वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी ज्यादा वो नहीं करनी है, ठीक है। तो प्लीज, थैंक यू।